हेलो स्टूडेंट्स, मैं सिद्धाल कुमार केमिस्ट्री क्लासेस पटोरी आप सभी का इस YouTube चैनल सिद्धाल कुमार लेक्चर पर जुड़ने के लिए हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि अभी हम लोग क्लास 11 के चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर्स को आगे बढ़ा रहे हैं, इसमें आज हम लोग काफी इंटरेस्टिंग टर्म्स पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है ऑर्बिटल्स एंड इट्स शेप्स, यानी कि कक्षक और उसकी आकृति, कक्षक और उसकी आकृति, ऑर्बिटल्स एंड शेप। ठीक है, जो कि इस चैप्टर का एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर का काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो सब लोग जल्दी से जुड़ जाइए क्योंकि यह काफी रोचक टॉपिक है, क्योंकि इसको पढ़ने के बाद ही आपको केमिकल बॉन्डिंग में जो आप ओवरलैपिंग पढ़ेंगे, सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन पढ़ेंगे, वहां पर ये आपको काम देगा। तो जो लोग अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं जल्द से सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आगे आपको इसी प्रकार से काफी इंटरेस्टिंग वीडियोस मिलते रहेंगे। इंटरेस्टिंग लेक्चर्स केमिस्ट्री के हर एक भाग से आपको मिलता रहेगा। ठीक है, तो जल्द से जुड़ जाइए क्योंकि अभी हम लोग शुरू करने जा रहे हैं ऑर्बिटल्स एंड इट्स शेप्स। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं कि भाई ये ऑर्बिटल्स क्या होता है। ठीक है, ये हम लोग जानेंगे कि कक्षक किसको कहते हैं, ऑर्बिटल्स किसको कहते हैं। तो ध्यान से सुनेंगे, किसी एटम में न्यूक्लियस के चारों ओर स्थित वह त्रिविमीय अंतराकाश जहां पर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना सर्वाधिक होती है, वही हमारा क्या कहलाता है, कक्षक। क्या कहलाता है, कक्षक यानी ऑर्बिटल्स। फिर से आप सुनेंगे, किसी परमाणु में नाभिक के चारों ओर स्थित, ठीक है, ये आपका क्या है, न्यूक्लियस। तो इसके चारों ओर, ठीक है ना, ओके, ये इलेक्ट्रॉन जो होता है ना, ये क्लाउड जैसा होता है। ठीक है ना, ओके, किस प्रकार से होता है, तो क्लाउड जैसा होता है। ठीक है, ओके। तो बारिश वहीं पर ना होगी जहां पर बादल बहुत ज्यादा होगा। ठीक है, ओके, उसका डेंस जहां पर अधिक है, ठीक है ना, बादल का यानी कि क्लाउड का, वहीं पर ना बारिश होगी। ओके, तो उसी को हम लोग ऑर्बिटल्स कहेंगे जहां पर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना यानी प्रोबेबिलिटी टू फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन वहां पर जहां पर सबसे अधिक होती है, वही हमारा क्या कहलाता है, ऑर्बिटल कहलाता है। क्या कहलाता है, ऑर्बिटल। क्या कहेंगे, फिर से सुनेंगे आप, ए थ्री डायमेंशनल स्पेस वेयर देयर इज मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज नोन एज ऑर्बिटल्स। फिर से आप सुनेंगे, ए थ्री डायमेंशनल space in an atom where there is maximum probability of finding the electron is known as orbitals। ठीक है, ओके। इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना यानी प्रायिकता यानी प्रोबेबिलिटी जहां पर सबसे अधिक है, वही क्या कहलाता है, हमारा कक्षक कहलाता है। क्या कहलाता है, कक्षक यानी कि ऑर्बिटल्स। तो आपने यहां पर देखा कि ऑर्बिटल्स क्या होता है, इसका डेफिनेशन आपने देख लिया। ठीक है, तो अब अलग अलग प्रकार के ऑर्बिटल्स आपको पता होना चाहिए कि ऑर्बिटल्स को क्रमशः s, px, py, pz, है ना, ओके, dxy वगैरह से सूचित किया जाता है ना। ये हमारा क्या कहलाता है, ऑर्बिटल्स कहलाता है, जैसा कि आपको क्वांटम नंबर्स में बतलाया गया है। ठीक है, और ये भी आपको पता होना चाहिए कि किसी भी ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2, जिसका स्पिन क्या होता है, अपोजिट होता है, यानी कि जिसका चक्रण क्या होता है, तो विपरीत होता है। ओके, बात समझिए। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि ऑर्बिटल्स का अलग अलग ऑर्बिटल्स का क्या क्या शेप होता है। ठीक है, ओके, तो ध्यान से देखिएगा, यह काफी इंपॉर्टेंट चीज है। अब हम लोग लिखेंगे शेप्स ऑफ ऑर्बिटल्स। क्या लिखेंगे, शेप्स ऑफ ऑर्बिटल्स, यानी कि कक्षकों की आकृति, शेप्स ऑफ ऑर्बिटल्स यानी कि कक्षकों की आकृति। सबसे पहले हम लोग आते हैं नंबर 1, एस ऑर्बिटल। जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि एस सबसेट में कितने, तो एक ऑर्बिटल होते हैं। कितने ऑर्बिटल होते हैं, एक ऑर्बिटल, इस तरह से। ठीक है, जिसके लिए ml का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है ना, ओके, और इलेक्ट्रॉन इस तरह से रहते हैं। ये एक ऑर्बिटल होता है। तो भाई इसका शेप कैसा होता है, तो इसका शेप होता है स्फेरिकल। कैसा होता है, स्फेरिकल। इस ऑर्बिटल का आकृति कैसा होता है, ठीक है, आकार कैसा होता है, तो स्फेरिकल होता है, यानी कि गोलीय होता है। स्फेरिकल यानी कैसा होता है, गोलीय। ठीक है, ओके, बात समझ गए। तो कैसे हम लिखेंगे इसका स्ट्रक्चर, ये देखिएगा, ये इसमें एक भी प्रकार के, इसमें एक भी नोड नहीं होते हैं। ठीक है, नोड कहने का मतलब जहां पर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना 0 होती है। ठीक है,
ओके, ए स्पेस वेयर देयर इज जीरो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन दैट इज नोड, ठीक है। तो इसमें नोड वगैरह नहीं होता है, ठीक है। ओके, ये आप एक्सिस दर्शा सकते हैं। ये आपका कौन सा एक्सिस हुआ, एक्स, और ये आपका कौन सा वाई, और ये परपेंडिकुलर है जो कि जेड एक्सिस है, ठीक है। आप एक्स वाई जेड, इसको वाई कर लीजिए या इसको वाई कर लीजिए, बात बराबर, ठीक है। ओके, तो ये हमारा एस ऑर्बिटल का शेप, किसका, एस ऑर्बिटल का। ओके, बात समझ गए। चलिए दूसरा अब हम लोग लिखते हैं क्या, तो पी ऑर्बिटल्स, यानी पी कक्षक। जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि पी सबसेल में कितने, तो 3 ऑर्बिटल होते हैं, ठीक है, यानी कि 3 बॉक्स होते हैं इस तरह से। ओके, इसको क्या कहते हैं, पी एक्स, पी वाई, और इसको क्या कहते हैं, पी जेड कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, पी एक्स, पी वाई और पी जेड, ठीक है। ओके, चलिए तो अब आप यहां पर देखिएगा कि इसका शेप कैसा होता है। तो मैं आपको बतला दूं कि इसका शेप होता है डम्बेल। कैसा होता है, डम्बेल होता है। डम्बेल यानी कि डमरू जैसा। डम्बेल का मतलब क्या होता है, डमरू जैसा, यहाँ पर डम्बेल, ठीक है। ओके, डम्बेल का मतलब क्या होता है, डमरू जैसा, कुछ इस तरह से, ठीक है। ओके, इस तरह से ये डम्बेल का शेप हुआ, ठीक है ना। ओके, तो यही पी ऑर्बिटल का शेप होता है। किसका शेप होता है, पी ऑर्बिटल का। आप देख सकते हैं इसमें 2 लोब है। लोब का मतलब क्या, जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे अधिक, ये हमारा लोब कहलाता है, ठीक है। ओके, और इसमें एक नोड भी है जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे कम है, यानी कि इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना सबसे कम है। ये आपका क्या कहलाता है, नोड कहलाता है। क्या कहलाता है, नोड। तो ये हमारा पी ऑर्बिटल्स का शेप है। किसका शेप है, पी ऑर्बिटल्स का। बात समझ गया। ओके, जो कि डम्बेल होता है। अब यहां पर चूंकि px है, py है, pz है, ये आपको क्या दर्शा रहा है कि भाई ये जो लोब है, ये लोब्स कहां पर होगा, x है दैट मींस कि x एक्सिस पर होगा, y है मतलब y एक्सिस पर, और z है मतलब z एक्सिस पर होने वाला है, ठीक है। ओके, तो जैसे ही आप ये px, py, pz को देखेंगे आपके जहन में आएगा, आसानी से तीनों का आप स्ट्रक्चर लिख लेंगे, तीनों का आप शेप लिख लेंगे। तो अब हम लोग लिखेंगे px, py, pz का शेप। ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं px की। किसकी, px की। तो px का क्या होगा शेप, कैसा होगा, ये देखिएगा, ये x मान लेते हैं, ठीक है, और ये y, तो क्या हो जाएगा, ये कुछ इस तरह से, x है ना, ठीक है, px है, इसलिए x एक्सिस पर यहां पर लोब मैंने दिया है, ठीक है, और ये इसका परपेंडिकुलर, ठीक है ना, एक्सिस होगा, जो कि z हम कह लेंगे इसको, ठीक है, या फिर y भी कह सकते हैं इसको, y और इसको z, ठीक है। ओके, चलिए ये था हमारा px। अब देखिए आप py का क्या होगा। py, इसका मतलब कि भाई y एक्सिस पर है, किस एक्सिस पर है, तो y एक्सिस पर है ये लोब, ये x, चलिए इसको हम z मान लेते हैं, और इसको y है, py है ना, इसका मतलब कि लोब कहां होगा, y पर होगा। कहां पर होगा, y पर होगा। ये हमारा क्या है, py। क्या ये हमारा py। अब उसी तरह से क्या देखेंगे, pz देखेंगे। क्या देखेंगे, pz। तो pz में क्या होगा, z एक्सिस पर होगा। क्या होगा, z एक्सिस पर होगा, ये इस तरह से, ठीक है। ये हमारा क्या है, तो pz है, ठीक है। ओके, ये pz ऑर्बिटल का शेप है। किसका शेप है, तो pz ऑर्बिटल का। तो इस तरह से आप p ऑर्बिटल का शेप आसानी से समझ गए होंगे। चलिए अगला क्या है हमारा, अगला है d ऑर्बिटल्स। तीसरा क्या है हमारा, वह है d ऑर्बिटल्स, यानी कि d कक्षक। आपको पता होना चाहिए कि भाई d सबसेल में कितने कितने, तो 5, कितने, 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, 5। ये 1 और ये 2 और ये 3 और ये 4 और ये 5, ठीक है। सबका स्पेशल नेम है। इसका नाम क्या है भाई, तो dxy, इसका dyz, इसका dxz, ठीक है। ओके, और इसका क्या नाम है, तो dx2 y2, और इसका क्या नाम है, dz2। क्लियर। तो ये हमारा क्या है, d ऑर्बिटल्स, ठीक है। और इसका शेप कैसा होता है, तो इसका शेप कैसा था, डम्बेल था ना, तो इसका शेप होता है डबल डम्बेल। क्या होता है, डबल डम्बेल,
माने 2 डमरू होंगे। कितने डमरू होंगे? 2 डमरू, यानी कि ये वाला 2 होगा। किस प्रकार से? तो कुछ इस प्रकार से, ये हमारा डबल डम्बल है, ठीक है। तो बताइए कि इसमें लोब्स कितने हैं? तो इसमें लोब्स 4 हैं, ठीक है, 1 2 3 4 है, यानी कि 4 लोब्स है इसमें, ठीक है ना। ओके, और नोट्स कितने हैं? तो देख सकते हैं इसमें नोट्स की संख्या 2 है। कितनी है? 2 है, एक ये वाला और एक ये वाला, ठीक है, यानी कि इसमें नोट्स कितने हैं? 2 है। ओके, पूछ देगा कि भाई बताइए कि डी ऑर्बिटल्स में कितने लोब्स होते हैं और कितने नोट्स होते हैं, तो आप आसानी से बतला दे सकते हैं। अब आप एक और चीज में बतलाने जा रहा हूं, देखिएगा इसमें ये जो 3 ऑर्बिटल है डी का, dxy dy dxz, कुछ एक तरह का लग रहा है ना, तो इसको हम लोग कहते हैं T2g ऑर्बिटल। इसकी एनर्जी सेम होती है, T2g ऑर्बिटल कहते हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है ट्रिपली, 3 है इसीलिए ट्रिपली डीजेनरेट सेट, डीजेनरेट सेट, ठीक है। ओके, यानी कि T2g, जिसकी एनर्जी सेम होती है। डीजेनरेट का मतलब हैविंग सेम एनर्जी, डीजेनरेसी का मतलब होता है हैविंग सेम एनर्जी, जिसकी एनर्जी सेम होगी, ठीक है। और ये जो आपका 2 ऑर्बिटल बच गया, जो एक तरह से लग रहा है, इसमें भी एक स्क्वायर है, इसमें भी स्क्वायर है ना। ओके, इसमें x स्क्वायर y स्क्वायर, इसमें z स्क्वायर है, तो इसको कहते हैं हम लोग, क्या कहते हैं? Eg। क्या कहते हैं? Eg। Eg का मतलब होता है डबली डीजेनरेट सेट, डीजेनरेट सेट, ठीक है। ओके, इसको क्या कहते हैं? ट्रिपली डीजेनरेट सेट, और इसको क्या कहते हैं? तो डबली डीजेनरेट सेट। दोनों का अलग अलग काम है, ये आपको पढ़ना है। कहां पढ़ना है? क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में पढ़ना है, ठीक है, 12th के कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में, है ना। ओके, क्लियर। कहेगा कि T2g ऑर्बिटल किसको कहते हैं? तो dxy dy dxz को, ठीक है। और Eg किसको कहते हैं? तो dx स्क्वायर y स्क्वायर और dz स्क्वायर को। मैं आपको एक और चीज बतला दूं, ये तीनों ऑर्बिटल्स यानी कि T2g क्या होता है? ये होता है आपका प्लेनर। क्या होता है? प्लेनर, या इसको आप नॉन एक्सियल भी कह सकते हैं। मतलब ये एक्सिस पर नहीं होगा। कहां पर होगा? तो एक्सिस के बीच में होगा। कहां पर होगा? एक्सिस के बीच में, यानी कि प्लेन में होगा, ठीक है। ओके, और ये क्या होता है आपका? तो एक्सियल होता है। ये दोनों आपका क्या होता है? तो एक्सियल होता है, ठीक है, एक्सियल, या फिर आप इसको नॉन प्लेनर कह सकते हैं, नॉन प्लेनर कह सकते हैं, मतलब कि यह एक्सिस पर होगा। किस पर होगा? एक्सिस पर, ठीक है। ओके, तो अब इसी को आधार मानते हुए आसानी से आप डी ऑर्बिटल्स का भी शेप लिख सकते हैं। तो ध्यान से देखिएगा। तो अब मैं एक एक करके 5 डी ऑर्बिटल्स का शेप बतलाने जा रहा हूं। पहला है आपका, वो है dxy। एक आप xy समझ गए तो yz भी समझ जाइएगा, xz भी समझ जाइएगा, ठीक है। ओके, ध्यान से देखिएगा। dxy, देखिए कुछ नहीं करना है, ये xy है ना, तो xy प्लेन में दोनों होंगे, दोनों जो लोब्स होगा, ठीक है, दोनों जो डमरू होगा, डम्बेल होगा, ठीक है, वो कहां होगा? तो x और y के प्लेन में। तो यहाँ x और y दे दीजिए और इस प्लेन में ये आप दे दीजिए, ठीक है। यही हो गया आपका क्या? तो dxy। क्या हो गया ये आपका? dxy। तो बच गया वो क्या है आपका? परपेंडिकुलर है। क्या है ये आपका? परपेंडिकुलर है, ठीक है। ऐसे ये एक्सिस इस प्रकार से है, एक्स वाई, और यहां पर क्या कर देंगे? जेड कर देंगे, ठीक है। ओके, तो ये आपका कौन सा ऑर्बिटल है? तो dxy है। दूसरा है आपका dyz। तो dyz में कुछ नहीं, उसी तरह से यहां पर आप y कर दीजिए और यहां पर क्या कर दीजिए? z कर दीजिए, ठीक है। ओके, और उनके प्लेन्स में ये डम्बेल दे दीजिए दोनों, ठीक है। और जो बच गया कौन सा एक्सिस बच गया? तो x बच गया, वो परपेंडिकुलर, ठीक है। ओके, इसी प्रकार से आप dxz का भी लिखेंगे। किसका लिखेंगे? dxz का, ठीक है। ओके, तो dxz का कैसा होगा भाई? यहां पर x कर दीजिए और यहां पर क्या कर दीजिए? z, और इसके प्लेन में ये दे दीजिए। आप अब कहेंगे कि भाई तीनों एक ही जैसा लग रहा है। बिल्कुल नहीं, आप देख सकते हैं कि एक्सिस में मैंने हेर फेर किया है, ठीक है। ओके, यहाँ x और z हो गया तो ये y हो गया। आप देख सकते हैं कि dxy है मतलब xy के प्लेन में है, dyz है मतलब y और z के प्लेन में है, ठीक है। ओके, और dxz है मतलब x और z के प्लेन में है, और जो शेष एक्सिस बच जाता है वो उसके परपेंडिकुलर होता है। तो ये हमारा T2g ऑर्बिटल है। अब देखिएगा Eg ऑर्बिटल। Eg में सबसे पहला क्या है? वह है हमारा dx स्क्वायर और y स्क्वायर।
एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कहने का मतलब क्या कि दोनों जो डंबल है वो कहां पर होगा, एक एक्स पर होगा और एक वाई पर होगा। तो देखिएगा ये एक्स है और ये क्या है, वाई है। तो एक कहां पर होगा, एक्स एक्सिस पर होगा और दूसरा कहां पर होगा, तो वाई एक्सिस पर होगा। ठीक है, ओके। और जो बच गया ये आपका क्या है, परपेंडिकुलर। ठीक है, एक्स वाई हो गया तो ये आपका क्या होगा, जेड होगा। तो ये हमारा डी एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर देख सकते हैं, ये तीनों प्लानर है और ये क्या है आपका एक्सियल। अगला भी आपका एक्सियल होगा, देखिएगा वो है डी जेड स्क्वायर। तो जेड स्क्वायर कहने का मतलब क्या कि भाई जेड एक्सिस पर ही दोनों ऑर्बिटल को दीजिए। ठीक है, ये कुछ इस तरह से, ठीक है, एक। और दूसरा को आप कैसे दर्शाइएगा, तो कुछ इस प्रकार से, ये कुछ इस तरह से। इसको कैस्यू नट स्ट्रक्चर भी कहा जाता है। ठीक है, काजू जैसा संरचना भी कहा जा सकता है। ठीक है, ओके। ऊन जो आप लपेटते हैं उस प्रकार से है। ठीक है, ओके। डी जेड स्क्वायर है, ये क्या है हमारा, तो डी जेड स्क्वायर। जेड एक्सिस आप देख सकते हैं, ये एक लोब और ये एक लोब, ऐसा नहीं कि ये स्फेरिकल समझ जाएगा। ठीक है, इन दोनों लोब्स को दिखाने के लिए इस प्रकार से दिया गया, ये 3D स्ट्रक्चर है। ठीक है, और जो बच गया आपका एक्सिस वो इस तरह से दे दीजिए। तो ये हमारा डी जेड स्क्वायर है। तो इस तरह से आपने देखा कि कैसे डी ऑर्बिटल्स का शेप देखते हैं। अब आपका बच जाता है क्या, एफ ऑर्बिटल। तो आपको पता होना चाहिए कि इस एफ ऑर्बिटल का शेप क्या होता है, कॉम्प्लेक्स होता है, यानी कि जटिल होता है। ठीक है, एफ ऑर्बिटल की आकृति क्या होती है, जटिल होती है, यानी कि कॉम्प्लेक्स होती है एफ ऑर्बिटल की आकृति। ठीक है, यानी कि एफ ऑर्बिटल का शेप कैसा होता है, कॉम्प्लेक्स होता है, यानी कि जटिल होता है। ठीक है, ओके। जटिल कहने का मतलब बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है, बहुत ही टेढ़ा मेढ़ा होता है। ये आपको बहुत ही उच्चतर क्लास में पढ़ना है। ठीक है, ओके। तो ये था आज का टॉपिक हमारा, ऑर्बिटल्स एंड इट्स शेप्स। ओके, बात समझ गए। तो यदि स्टूडेंट्स आप लोग को ये वीडियो पसंद में आया हो तो इसको अधिक से अधिक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और जो लोग अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, ओके। तो अब हमें इजाजत दीजिए, धन्यवाद।